अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं NCF 2005 यानी कौमी दरसियाती खाका, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 कौमी दरसियाती खाका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर आप TS टेट इम्तहान का पर्चा उठाकर देखें तो TS टेट इम्तहान में, चाहे वो साइकोलॉजी में ले लीजिए, मैथमेटिक्स में ले लीजिए या फिर उर्दू में ले लीजिए, बहरहाल NCF 2005 के बिना TS टेट इम्तहान का पर्चा ही तैयार नहीं हुआ। उम्मीद यही की जा रही है कि इस मरतबा भी NCF 2005 यानी कौमी दरसियाती खाका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत मुख्तसर पॉइंट है। अगर आप इसको एक मुश्किल से, मैं समझ रहा हूँ 15 मिनट से पहले वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 मार्क्स लाने में आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात रही ये कि भाई हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 देखिए यहाँ पर 1993 ईस्वी में यशपाल नाम से कमेटी कायम की गई, जिसके का अहम मकसद बच्चों की तालीम का बोझ कम करना था। देखिए 1993 में यशपाल नाम से कमेटी कायम की गई, जिसका अहम मकसद क्या था भाई, बच्चों के जो बोझ है, तालीम का बोझ है, उसको कम करना। यानी सिलेबस काफ़ी सारा दे दिए थे भाई, उसको कम किया जाए। यानी बच्चों का जो सिलेबस है उसको कम करने के लिए 1993 में यशपाल नाम से कमेटी कायम की गई, जिसका सिर्फ मकसद यही था कि तालीमी बोझ को कम करना। यानी यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है कि यशपाल कमेटी कब कायम की गई, सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1993। इसके बाद देखें, यशपाल कमेटी की बुनियाद पर कौमी दरसियाती खाका पेश किया गया, जिसके सदर यशपाल थे। यानी यशपाल कमेटी की बुनियाद पर ही NCF 2005 का खाका पेश किया गया। NCF 2005 का NCF 2005 जो खाका है, इसमें भी कई सारे तरह, यानी ये टोटल खाका 4 मरतबा पेश किया गया था। यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। यानी यशपाल कमेटी की बुनियाद पर ही कौमी दरसियाती खाका पेश किया गया, जिसके सदर यशपाल थे। इसके सदर कौन थे भाई? यशपाल। 1961 NCERT में, यानी NCERT को कायम किया गया। NCERT के 5 इदारे हैं। देखिए वो मैसूर में है, शायद अजमेर, बहरहाल 5 इदारे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। बल्कि NCERT को कब कायम किया गया, सवाल पूछा जा सकता है 1961। अब देखिए सिलेबस इस खाके का एक हिस्सा है। कौन से खाके का भाई? NCF 2005 के खाके का एक सिलेबस हिस्सा है उसका। NCF 2005 के डॉक्यूमेंट में ये बात बतलाई गई कि किस तरह से पढ़ाया जाए। यानी बच्चों और टीचर के ताल्लुक़ से तमाम जो बातें हैं NCF 2005 में इसका ज़िक्र किया गया। यानी ये टीचर का सलूक क्या रहना चाहिए, टीचर क्या क्या कर सकते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, मुअल्लिम की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है, ये तमाम बातें ये NCF 2005 के खाके में बतलाई गई हैं। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर। यानी ये मेन मुद्दे तो ही है, लेकिन मेन बोले तो उतने नहीं समझिए। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पे मैं आपको ला रहा हूँ 2005 NCF 5 यानी NCF 2005 के 5 बुनियादी उसूल है। पहला देखिए, रटने रटाने के बजाय इक्तिसाब बामहीने होना चाहिए। देखिए रटने रटाने के बजाय इक्तिसाब क्या होना चाहिए भाई? बामहीने होने चाहिए। ये हमने बोल रहे हैं 2005 का जो कौमी दरसियाती खाका पेश किया गया, उसमें ये बात बतलाई गई कि रटने रटाने के बजाय इक्तिसाब क्या है, मायनेदार होना चाहिए। यानी मायनेदार रहेगा तो बच्चे क्या है, रटने के बजाय समझ जाएंगे। अब रटने रटाने का रिवाज ख़त्म कर दिया NCF 2005। उसके बाद देखिए, सीखे हुए मालूमात को रोज़मर्रा हकीकी ज़िंदगी से मरबूत किया जाए। यानी जो मालूमात आप सीखे उसको ही रोज़मर्रा हकीकी ज़िंदगी से मरबूत करना, मीन्स यहाँ पर जोड़ना है। मिसाल के तौर पर टीचर जमा करा रहा तो यानी टीचर रहने दीजिए या फिर सार रहने दीजिए, जमा करवा रहे बोर्ड के ऊपर, यानी जमा करवाते करवाते उनको बाहर की ज़िंदगी भी है उससे जोड़ना। कैसा जोड़ना भाई? जमा करा तो आपके पास में मिसाल के तौर पर 5 रुपये है, समझिए आपके अब्बू आपको फिर एक 50 रुपये दिए तो कितने रुपये हुए? तो बच्चे बोलेंगे 55। यानी इसी तरीके से उनको ज़िंदगी, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, डेली जो लाइफ है उनकी, उससे उसको मरबूत करना चाहिए बोल के NCF 2005 में ये 5 बुनियादी जो उसूल है उसमें से ये एक उसूल है। उसके बाद देखिए, सिर्फ दरसी किताब तक महदूद ना रखते हुए तश्कील इल्म का बाइस बने। यानी देखिए दरसी किताब तक ही ना रखा जाए बच्चों को, बल्कि दरसी किताब के अलावा उनको तश्कील इल्म का बाइस भी बनना चाहिए। यानी फिर वही बात कि बाहर की जो ज़िंदगी है
को भी बतलानी चाहिए। सिर्फ दरसी किताब तक ही बच्चों को महदूद ना रखा जाए, किताब की हद तक ही बच्चों को नहीं रखना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है, इम्तिहानात के तरीक़ेकार को सहल बनाया जाए, यानी लचकदार बनाना चाहिए। क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत करना। देखिए बच्चों को ऐसा नहीं कि भाई क़ैद खाने में आप बिठा दिए, अरे कहाँ है बोले स्कूल बोले तो उन्हें डरना नहीं भाई। इम्तिहान के तरीक़े यानी इम्तिहान से भी नहीं डरना उन्हें, क्लासरूम से भी नहीं डरना। जैसा इम्तिहान आ रहा उन्हें हँसी खुशी से लिखना, यानी पेपर को लचकदार बनाना। अब IQ लेवल ज़्यादा रहे तो यानी होशियार बच्चे भी रहते, यानी थोड़े ऐसे रहते कि बच्चे पूरे सुस्त रहते, यानी दोनों को आप सामने रखकर इम्तिहान का पर्चा यानी लचकदार मीन्स थोड़ा अच्छा, यानी ज़रा एक नॉर्मल क्वेश्चन फिर थोड़ा सुम में कम, यानी ऐसा कि भाई नॉर्मल बच्चा भी उस क्वेश्चन को देखकर कर सकना, ऐसा क्वेश्चन बनाना, यानी लचकदार इम्तिहान का पेपर बनाना। और बच्चों को ऐसा फ़ील करवाना कि भाई स्कूल ही हमारी ज़िंदगी है, स्कूल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद देखें पाँचवा, मुल्क की जमहूरी सियासत तहफ़्फ़ुज़ात का ख़याल रखते हुए मतला शुदा शिनाख्त को फ़रोग़ देना। देखिए बच्चों को जो है मज़हब की क़दर, यानी दूसरे हमारे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे मज़हब की भी क़दर करने वाला बनाना, यानी कोई भी मज़हब रहने दीजिए। और दीन इस्लाम भी इस बात की तालीम देता है कि हम कोई भी मज़हब के मानने वालों को बुरा ना कहें, यहाँ तक कि अपना पड़ोसी यानी हमारा बरादरान वतन कोई भी रहने दीजिए, बरादरान वतन से मुराद नॉन मुस्लिम भी रहने दीजिए, उसके साथ भी अच्छा सलूक करे, ये दीन इस्लाम की तालीम है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि भाई कोई नई बात नहीं है कि मुल्क की जमहूरियत सियासत का तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखते हुए मतलब यानी उसको शिनाख्त करवाना, यानी मुतालिया कराना कि भाई हिंदुस्तान यानी एक अच्छा शहरी बनाना, बच्चे को क्या करना भाई एक अच्छा शहरी बनाना, तमाम मज़हब की जो है क़दर करने वाला बनाना चाहिए। देखिए मुल्क की जमहूरी सियासत तहफ़्फ़ुज़ात का ख़याल रखते हुए मतला शुदा शिनाख्त को फ़रोग़ देना, यानी दूसरे मज़हब की क़दर, यानी एक इतना समझ लीजिए उसको एक अच्छा शहरी बनाने को, यानी NCF के 5 जो उसूल हैं उसमें ये से एक ये आखिरी उसूल है, यानी इंपॉर्टेंट उसूल को यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि NCF 2005 के मुताबिक मदरसे में ज़रिया तालीम है अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत या फिर घरेलू ज़ुबान या फिर कसीर लिसानी। देखिए ये बहुत ही अहम टॉपिक का मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, यानी पहले से यही बात कर रहा हूँ कि भाई ये काफ़ी अहम टॉपिक है। और एक देखिए 2016 या 17 के क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछा गया कि हस्ब ज़ैल में से कौमी निसाबी फ्रेमवर्क NCF 2005 का रहनुमायाना उसूल नहीं है, यानी यहाँ पर है बोल के नहीं पूछ रहा, नहीं है बोल के पूछ रहा, क्या बोल रहा है इम्तिहान के इनेक़ाद में लचक, ये तो पहले पैदा करना बोल के अब भी देखे ना भाई इम्तिहान कैसा होना बोल रहे लचकदार होना, क्यों बोले तो हर बच्चा इम्तिहान लिख सकना। उसके बाद बच्चे की हिमाजती तरक्की, बच्चे की हिमाजती तरक्की ये भी होना बोल के है उसमें। मकामी मिसालें, यानी मिसालें दे के तो पढ़ो पर ना भाई डेली लाइफ से। उसके बाद हिफ्ज़ तरीक़ा, ये नहीं है देखो हिफ्ज़ तरीक़ा बोले तो रोट मेथड NCF 2005 में नहीं है। यहाँ पे भी देखो NCF 2005 के मुताबिक मदरसे में ज़रिया तालीम है घरेलू ज़ुबान, कसीर लिसानी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, यानी पहला देखें अंग्रेज़ी, हिंदी, घरेलू ज़ुबान, कसीर लिसानी। तो जवाब यहाँ पर यही है कि घरेलू ज़ुबान। अब ऐसा क्यों बोल रहे बोले तब आगे पढ़ लिए तो मालूम हो जाता अपने को, थोड़ा बचे हुआ है। देखो यहाँ पर देखो ये 2005 का कौमी दरसियाती खाके में ये बात पर भी काफ़ी तवज्जो मरकूज़ की गई है कि कंस्ट्रक्टिविज़म यानी लर्निंग बाई डूइंग मेथड, यानी बच्चों को लर्निंग बाई डूइंग मेथड के ज़रिए पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छे से जहन में बात यानी समझ में आ जाए या फिर जहन नशीन हो जाए। उसके बाद देखें मुअल्लिम तलबा के लिए सहूलतकार यानी फैसिलिटर होना चाहिए। मुअल्लिम देखिए तलबा के लिए फैसिलिटर होना चाहिए, ना कि ज़हमत दर, यानी बच्चे खाली देखते साथ ही सारा अरे भाई डर के क्लास में बैठ गए, अरे एक बड़ा यानी समझिए कि भाई एक तुड़ुम खां आ गए बोल के नहीं समझना, एक फैसिलिटर के तौर पर काम करना। मुअल्लिम अरे सार आ रहे सार आ रहे सार आ रहे बोलना, पूरे बच्चे टीचर आ रहे बोल के उनके दिल में लड्डुआँ फूटना। यानी बच्चे क्या करना भाई टीचर और सार को देख के खुश होना, अरे सार मेरे को एक तकलीफ़ भी रहे तो दूर करते भाई, ऐसा वैसा बोल के खुश होना, यानी अरे सार आ गया जुल्म शुरू होगा भाई इसका बोल के नहीं रहना हो बच्चे। समझ में आ गया ना भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9 मज़ामीन की बात करता है, यानी ये 9 मज़ामीन की बात करता है। और एक दूसरी बात ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो NCF 2005 का खाका है उसमें 5 असबाक को जोड़ा गया है। यहाँ पर वो उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बतला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 9 मज़ामीन की बात करता है, उर्दू, रियाज़ी, ईवीएस, जिस्मानी तालीम, आर्ट एजुकेशन वगैरह। बहरहाल ये 9 मज़ामीन की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए इसके मुताबिक पढ़ाने का वक्त 35 मिनट होना चाहिए, यानी इसके मुताबिक क्या है पढ़ाने का जो वक्त है टीचर को 35 मिनट ही रखना बोल के रखेगा भाई। टीचर भी पढ़ा
पढ़ा के 35 मिनट में थक जाते रहते हैं। उसके लिए क्या बोल रहे भाई, 35 मिनट टीचर पढ़ाना और 35 मिनट के बाद बच्चे तो पहले से थकते रहते हैं। अगर टीचर अच्छे रहे, खुश मिजाज उनका अगर अंदाज़ रहा तो बच्चे खुश रहते हैं। नहीं बोले अरे निकालो खैर हो, बोले तो क्या है बच्चे रूठ जाते रहते हैं। 35 मिनट तो दूर की बात 10 मिनट ही बच्चों को बोझ दिखता। अगर अच्छे रहे, खुश मिजाज टीचर है तो टीचर तुम ही चुना हम, तुम ही चो, बार बार बोल के बोलते वही टीचर आप देखे होंगे। यानी बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करना कि बच्चों को टीचर पसंद आना, स्कूल का माहौल पसंद आना, यहाँ तक कि टीचर ये सारी स्कूल की हर चीज़ बच्चों को पसंद आना। उसके बाद देखिए इसके मुताबिक तालीम मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए। यहाँ का क्वेश्चन वही सारा NCF 2005 के मुताबिक मदरसे में ज़रिए तालीम कौन सी ज़ुबान में होनी चाहिए बोल के बोले ना भाई, तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसके मुताबिक तालीम यानी NCF 2005 के मुताबिक तालीम जो है मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए बोल के ना खुले अंदाज में बोल दिया। उसके बाद देखें NCF के डॉक्यूमेंट में 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी मादरी ज़ुबान हिंदी या इंग्लिश कोई एक ज़ुबान यानी मॉडर्न लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी यहाँ पर यानी NCF 2005 के डॉक्यूमेंट में ये बात भी बतलाई गई कि भाई 3 लैंग्वेज फार्मूले को इस्तेमाल करें। पहला जो है बच्चे को मादरी ज़ुबान यानी अम्मी की ज़ुबान में तालीम देना, हिंदी उसके बाद या फिर इंग्लिश, लास्ट में कोई भी एक यानी मॉडर्न लैंग्वेज, यानी इसी को हम कहेंगे से लिसानी फार्मूला। NCF 2005 के डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र किया गया। आगे बढ़ें, ये कसीर लिसानी को तरजीह देता है। देखिए हर हिंदुस्तान में हर मज़हब के मानने वाले हैं, तो हर मज़हब के मानने वाले को आप मदरसे में किसी को रोक नहीं सकते। ये बात तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं, इसीलिए कसीर लिसानी को तरजीह देता है। उसके बाद देखें जामिया तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद देखिए स्पेशल नीड चिल्ड्रंस यानी खुसूसी ज़रूरतमंद बच्चों की जो तालीम होती है, खुसूसी तालीम यानी इसको हम स्पेशल एजुकेशन CDS यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स यानी ऐसे बच्चों को भी उसी स्कूल में एक ही क्लास में बिठाकर टीचर तालीम दे, ये इस बात को कहता है। और दूसरी बात देखिए लाइब्रेरी स्कूल में होनी चाहिए। इस बात पर काफ़ी तवज्जो की बात यहाँ पर बतलाता है कि भाई लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में, और हफ्ते में एक दिन एक पीरियड ऐसा रहना चाहिए कि भाई बच्चा लाइब्रेरी में जाकर खामोश ख़्वानी करे। यानी पूरे बच्चे गए खाली गड़बड़ कर दे रहे, पढ़ रहे कुछ भी नहीं, वैसा नहीं, बल्कि खामोश ख़्वानी करना चाहिए, यानी लाइब्रेरी में पढ़ना ऐसा चाहिए बल्कि बात बतलाई गई। उसके बाद देखें जहाँ लाइब्रेरी नहीं होती वहाँ बुक्स टीचर लेकर जानी चाहिए। अच्छा ये ख़तरनाक मसला हो गया भाई, जहाँ लाइब्रेरी नहीं है कहते वहाँ पे बुक्स क्या करना हो, टीचर लेके जाना। टीचर लेके गए जैसा है, खैर लेके जाते होंगे भाई, टीचर साथ लेके जा सकते, कोई बड़ा मसला नहीं है, बच्चों के वास्ते इतना तो कर सकते। जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे बुक्स टीचर बच्चे लेके जाना। उसके बाद बच्चों को सज़ा देने के ख़िलाफ़ है, ये ख़तरनाक पॉइंट है भाई। सब में ये नहीं होता टीचरों और सारों से, यानी बच्चों को सज़ा नहीं देना बल्कि बोल रहे हैं बच्चों को सज़ा दिए तक रहते नहीं। यानी देखिए बच्चों को जिस्मानी सज़ा देना, जहनी हिरासी यानी हिरासानी करना ममनू है, बल्कि NCF 2005 फ्रेमवर्क में ये बात बतलाई गई। अब बच्चों को अगर सज़ा दिए तो सेक्शन देखिए यहाँ पर 17(1) के तहत बच्चों को जहनी हिरासानी और जिस्मानी सज़ा का शिकार बनाने पर आपके यानी ये सेक्शन के तहत बच्चा कंप्लेंट भी कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब यानी ये जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वही इसको मैंने ज़िक्र किया है, और अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो NCF 2005 उर्दू PDF बोल के अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर NCF 2005 उर्दू यानी इन उर्दू लैंग्वेज PDF अगर सर्च करेंगे तो उर्दू में आपको PDF मिल जाएगी। आप वहाँ पर इसका यानी डीप में मुतालिया कर सकते हैं, शायद किधर से भी पूछें दिमाग ख़त्म ही नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।